हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की और एक ऐसे पार्ट के बारे में जो हमारे मूल अधिकार के बारे में सबसे ज़्यादा बताता है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 के बारे में। क्या है आर्टिकल 14? सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका ये एक पार्ट है 14 से, आर्टिकल 14 से 18 तक का पार्ट। ये जो पार्ट है ये समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार यानी कि इक्वलिटी का, जो इक्वलिटी है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है। जो इक्वलिटी हमारी है समता का अधिकार में, हमारी जो संविधान है उसमें हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, जो कि समानता का भाव प्रकट करता है। सबसे पहले जो हमारा है इसकी परिभाषा अगर देख लें कि क्या कैसा है समानता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता यानी कि विधि की समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाता। यानी कि सिंपल सा अगर हम समझें तो हमारा जो नंबर 1 है, पहला हमारा जो कह रहा है यानी कि आर्टिकल 14 का फर्स्ट जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए क्या कहा है अभी जस्ट उसने कहा है कि क्या कहा है, विधि के समक्ष समानता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि विधि के समक्ष समानता आखिर है क्या? विधि के समक्ष समानता आखिर है क्या? तो विधि के समक्ष समानता वो है कि हर व्यक्ति, जो भी हमारे भारत के व्यक्ति हैं, उनको कानून की दृष्टि से बराबर होना। यानी कि कानून की दृष्टि से वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? न्यायालय के समक्ष अगर कोई मुकदमा होता है तो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, सब एक बराबर रखे जाएंगे। कहा गया है कानून अंधा होता है। तो कानून अंधा होने का मतलब क्या है? कानून अंधा इसलिए होता है क्योंकि उसकी नज़र में क्या है, सब एक बराबर है। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई मंत्री है, ना कोई संतरी है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई जनता है, सब उसके समक्ष बराबर हैं। यहाँ तक कि नागरिक और जो नागरिक नहीं है वो भी उसके समक्ष बराबर है। ठीक, तो इक्वलिटी ऑफ लॉ क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, यानी कि हमारे भारत में ऐसे कानून होने चाहिए, ऐसी विधि होनी चाहिए, ऐसे नियम होने चाहिए जो कि कानून की दृष्टि से सभी हर एक व्यक्ति बराबर हो। जैसे भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। हाल ही में लालू यादव बिहार के पूर्व मंत्री थे, फिर भी वो क्या है, जेल में है। घोटाला उन्होंने किया और वो जेल में है। और कोई एक आम आदमी अगर कहीं चोरी करता है तो वो भी जेल में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा सकता है कि विधि के समक्ष समता का, यानी कि हमारे सबके लिए, सभी के लिए, जो भी व्यक्ति हैं भारत के, सबके लिए विधि की समता यानी कि विधि की समक्ष समता जो है वो बराबर है। इक्वलिटी ऑफ लॉ, कानून की दृष्टि से सभी क्या है, बराबर है। ठीक, और 14.2 दूसरा पॉइंट जो कहता है वो क्या कहता है? दूसरा पॉइंट हमारा जो कहता है यानी कि वो क्या है, दूसरा पॉइंट है विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण क्या है?
देखिए, विधियों के समान संरक्षण ये है कि जो भी हमारे हैं समान वर्ग के लोग, हर एक वर्ग के लोग, ठीक है, चाहे वो जिस वर्ग के हों, जाति के हों, सभी वर्गों के आधार पे कानून बनेंगे। कानून ऐसा बनेगा जिसमें सभी वर्ग, सभी कैटेगरी के लोग क्या हों, बराबर हों। अब ऐसा कानून नहीं बनेगा कि जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग क्या करेंगे, अमीर को खेत मिलेगा और गरीब को खेती करना पड़ेगा। अमीर को खेत मिलेगा, गरीब को खेती करना पड़ेगा। ऐसा कानून नहीं बनेगा। कानून क्या बनेगा, कानून ऐसा बनना चाहिए सभी वर्गों को बराबर हिस्सेदारी मिले। जो भी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबको एक बराबर हक मिले। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कुआं है, कोई सरकार के द्वारा बनवाया गया कुआं है या जलाशय है या फिर कोई तालाब है, सड़क है। अब उसमें क्या है, उस सड़क पर मान लीजिए कोई आपके यहाँ सड़क चल रही है, उस सड़क पर क्या है, क्या केवल अमीर ही चलेंगे? नहीं, उस पर अमीर भी चलेंगे, गरीब भी चलेंगे। सबको, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, सबको कानून जो बना है, ऐसा कानून बना है कि सबको एक बराबर है, सभी के लिए एक समान है। सड़क पर गरीब भी चलेगा, सड़क पर अमीर भी चलेगा, ठीक है। वैसे ही पानी का है, कुआं अगर मान लीजिए गांव में तालाब है तो तालाब से पानी अमीर भी चलाएगा, गरीब भी चलाएगा, सभी लोग चलाएंगे अगर सरकारी तालाब है तब, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बना। अब कोई अपना पर्सनल तालाब बनवाया हो, आप अपना पर्सनल तालाब बनवाया हो तो उसमें क्या दूसरे को जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है उसमें सभी के लिए बराबर अधिकार दिए गए हैं, सभी को समान रखा गया है, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 14। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15 क्या है उसके बारे में। धन्यवाद।